विवश और आप देख रहे हैं मेरा चैनल एनबी लर्निंग। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कि वो कौन से स्टेप्स हैं या वो कौन से अवामिल हैं जब हमें बॉयलर को इमरजेंसी तौर पर बंद करना पड़ सकता है। तो चलें डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो बॉयलर का वाटर का लेवल है। अगर बॉयलर का वाटर का लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो जाए तो उससे क्या होगा कि आपका जो पानी का लेवल है वो सुपर हीटर में जाएगा। सुपर हीटर से फिर जो है वो आपकी स्टीम लाइनों में जाएगा, जिससे उसमें हैमरिंग होगी और स्केलिंग के चांसेस बढ़ जाएंगे। स्टीम का टेम्परेचर डाउन हो जाएगा और इसमें स्टीम का टेम्परेचर जब डाउन होगा तो हमारी जो आगे स्टीम टरबाइन चल रही है उसको बहुत ज़्यादा इसका नुकसान होगा। वाटर हैमरिंग की वजह से स्टीम की जो लाइनें हैं वो भी लीक हो सकती हैं। पानी का लेवल हाई जो है वो किसी भी इंस्ट्रूमेंट की माल फंक्शन की वजह से हो सकता है। अगर इस तरह की कोई सिचुएशन आती है, पानी का लेवल बढ़ता है, तो उसको कम करने की कोशिश करनी चाहिए, जिसके लिए हमें ब्लो डाउन खोलना पड़े तो उसको खोल लेना चाहिए ताकि पानी का लेवल कम हो जाए। अगर फिर भी पानी का लेवल कंट्रोल नहीं होता तो उस सूरत में बॉयलर को बंद कर देना चाहिए। और दूसरी वजह यह है कि अगर पानी का बॉयलर में पानी का लेवल कम हो जाता है तो पानी के लेवल कम होने की बहुत सारी वजह हो सकती हैं। कोई बॉयलर के अंदर कोई ट्यूब की लीकेज, इकोनोमाइज़र में लीकेज, कहीं से भी कोई पानी की लीकेज हो सकती है बॉयलर के अंदर से। और आपका जो फीड वाटर पंप है उस पर भी मसला हो सकता है, उसमें किसी भी किस्म का मसला हो सकता है, वो फ़्लो छोड़ सकता है, उसकी एनआरवी पास कर सकती है या उसमें उसका टेम्परेचर बढ़ सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर आप बॉयलर का लेवल बहुत कम हो जाता है तो इन सारी चीज़ों को देखना चाहिए और बॉयलर के लेवल को बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। अगर फिर भी बॉयलर का लेवल नहीं बढ़ता तो बॉयलर को फ़ौरन बंद कर देना चाहिए। और उसके अलावा अगर फर्नेस का प्रेशर बढ़ जाता है तो वो बड़ी डेंजरस सिचुएशन हो सकती है। अगर फर्नेस का प्रेशर बढ़ता है तो उसमें एक्सप्लोजन के चांसेस जो हैं वो बढ़ सकते हैं। अगर इंड्यूस ड्राफ्ट फ़ैन लगा हुआ है और आप चेक करें, अगर इंड्यूस ड्राफ्ट फ़ैन ट्रिप हो गया तो उसकी वजह से आपके फर्नेस का जो प्रेशर है वो बढ़ सकता है। या अगर बॉयलर का सुपर हीटर या एयर प्रीहीटर चोक हो जाए तो उसकी वजह से भी आपकी जो है गैसेस बाहर नहीं निकलेंगी, जिससे फर्नेस का टेम्परेचर बढ़ जाएगा और एक्सप्लोजन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। इसी तरह अगर फर्नेस का प्रेशर कम हो जाए, अगर आप के बॉयलर पे इंड्यूस्ड ड्राफ्ट और फोर्स्ड ड्राफ्ट फ़ैन दोनों ही इस्तेमाल हो रहे हैं और किसी वजह से अगर आपका जो फोर्स्ड ड्राफ्ट फ़ैन है वो उतना प्रेशर नहीं दे पा रहा और इंड्यूस्ड ड्राफ्ट जो है वो ज़्यादा खींच रहा है, तो आपके बॉयलर में जो है फर्नेस का प्रेशर बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, जिसकी वजह से आपका फ्लेम बुझ सकता है या एक्सप्लोजन के चांसेस भी हो सकते हैं। तो अगर फर्नेस का प्रेशर कम या ज़्यादा होता है तो बॉयलर को फ़ौरन बंद कर देना चाहिए। इसी तरह अगर वाटर वाल्व्स की कोई ट्यूब फेल हो जाए या बॉयलर के अंदर कोई भी ट्यूब फट जाए, जिसकी बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं, जिसमें जो कि सूट ब्लोअर की वजह से भी डैमेज हो सकती हैं, स्केलिंग की वजह से भी हो सकती हैं, और भी बहुत सारी वजूहत हैं जिसकी वजह से बॉयलर में ट्यूब की लीकेज हो सकती है। अगर बॉयलर में कोई ट्यूब की लीकेज होती है और वो अनकंट्रोल होती है तो बॉयलर को फ़ौरन बंद कर देना चाहिए। अगर कोई ट्यूब की लीकेज होती है तो उससे इंड्यूस्ड ड्राफ्ट फ़ैन ओवरलोड भी हो सकता है और एक्सप्लोजन भी हो सकता है। और इसी तरह अगर रीहीटर, इकोनोमाइज़र या सुपर हीटर की कोई ट्यूब आपकी फ़ेल हो जाती है, ज़्यादातर ये जो सुपर हीटर, रीहीटर, इकोनोमाइज़र की जो ट्यूबें होती हैं ये क्रीप की वजह से फ़ेल होती हैं। अगर ये ट्यूबें फ़ेल होती हैं तो बॉयलर को फ़ौरन बंद कर देना चाहिए। इकोनोमाइज़र की ट्यूबें ज़्यादातर सूट की वजह से, जो कि ब्लैक कलर का धुआं होता है वो जम जाता है इकोनोमाइज़र पे, और अगर आप गैसेस का टेम्परेचर, फ्लू गैसेस का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम कर दें तो इकोनोमाइज़र पे क्रोजन हो जाती है, जो कि हमारी इकोनोमाइज़र की ट्यूबों की फेलियर का बाइस बनती है। और इसके अलावा अगर हाई रीहीट टेम्परेचर हो जाए, यानी कि अगर ऐसा कोई पावर प्लांट जहाँ पे स्टीम टरबाइन में से स्टीम एचपी साइड से गुजरने के बाद दोबारा रीहीट होकर दोबारा आपकी टरबाइन में जा रही है, तो अगर रीहीट स्टीम का टेम्परेचर बढ़ जाता है तो उस केस में भी आपको बॉयलर को फ़ौरन बंद कर देना चाहिए। वरना क्या होगा कि अगर ज़्यादा हाई टेम्परेचर की स्टीम टरबाइन के अंदर जाएगी तो उसमें एक्सपेंशन बहुत ज़्यादा होगी और डिज़ाइन टेम्परेचर बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से स्टीम टरबाइन को बहुत सा नुकसान हो सकता है। और साथ में ये भी देखना चाहिए कि रीहीट का टेम्परेचर क्यों बढ़ाया हुआ है, उसमें एयर फ्यूल रेशो को चेक करना चाहिए, बर्नर की पोजीशन को चेक करना चाहिए। उसके अलावा अगर स्टीम का टेम्परेचर बहुत स्टीम का सॉरी प्रेशर अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए और कंट्रोल ना हो रहा हो तो बॉयलर को फ़ौरन बंद कर देना चाहिए। फीड वाटर की लाइन या स्टीम की लाइन अगर फट जाए या उसमें बहुत ज़्यादा लीकेज हो जाए तो तभी बॉयलर को फ़ौरन बंद कर देना चाहिए। उसके अलावा फ्लू गैसेस में अगर कोई अनजले मादे, जैसा कि अगर इम्प्रॉपर कंबशन होती है जिसमें आपकी फ्लू गैसेस मुकम्मल तौर पर नहीं जलती और फ्यूल का कुछ हिस्सा फ्लू गैसेस में चला जाता है और बाद में वो जलता है, अनबर्न फ्यूल अगर जलता है तो उससे बैकफायर होने के चांसेस होते हैं।
और एक्सप्लोजन के चांसेस होते हैं। तो अगर बैक फायर होता है, बॉयलर पे कोई एक्सप्लोजन होता है, तो आपको बॉयलर को बंद कर देना चाहिए। इसी तरह अगर एयर हीटर में आपकी जो है एयर हीटर में कोई लीकेज हो जाए, वाटर वाल के ऊपर स्लैग जम जाए या सुपर हीटर के ऊपर स्लैग जम जाए, तो बॉयलर को फ़ौरन बंद कर दिया जाता है। इसके अलावा फीड वाटर की क्वालिटी अगर बेहतर ना हो और वाटर की कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा हाई हो जाए, तो उस केस में भी बॉयलर को बंद कर दिया जाता है। अगर पहले तो अगर वाटर की कनेक्टिविटी हाई है तो बॉयलर को ब्लो डाउन लगाना चाहिए। ब्लो डाउन अगर आपकी कनेक्टिविटी नहीं कम हो रही है और बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, तो फ़ौरन बॉयलर को बंद करना देना चाहिए, वरना आपकी टरबाइन को बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। इसी तरह अगर स्टीम की क्वालिटी जो है वो इम्प्योर हो, उसमें सिलिका की मिकदार बहुत ज़्यादा हो, तो वो आगे जाके टरबाइन की जो नोज़लें हैं उसको ब्लॉक कर देती है, जिसकी वजह से जो है आपकी टरबाइन को बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। तो इस सूरत में भी अगर स्टीम की क्वालिटी प्रॉपर ना हो, तो बॉयलर को बंद कर दिया जाता है। अगर बॉयलर के स्मोक में या धुएँ में बहुत ज़्यादा मतलब काला धुआँ आ रहा हो, तो इसका मतलब आपकी जो एयर फ्यूल रेशियो है वो डिस्टर्ब है और आपकी कंबशन सही नहीं हो रही, जिसकी वजह से कोई बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हो सकता है। तो अगर आपका जो बॉयलर का स्मोक है वो सही नहीं है, उसको आप एयर फ्यूल रेशियो को कंट्रोल करने की कोशिश करें। अगर कंट्रोल नहीं होती तो बॉयलर को इमरजेंसी तौर पर बंद कर दें। तो दोस्तों ये थी चंद वजूहात जिनको हमने देखा कि ऐसी ऐसी कौन सी कंडीशन हो सकती हैं जिनमें बॉयलर को हम बंद कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में।